नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज फिर एक नया प्रैक्टिस सेट बीएससीसी सीजीएल के लिए हम लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए। यह है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3। बाकी का 2 सेट हम लोगों ने किया है। तो इस सेट में आपको हमने करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन डाले हुए हैं। ये सेट चूंकि आप लोगों का करना था, थोड़ा करेंट अफेयर्स भी दिया जाए, तो इस सेट में हम आप सभी के लिए करेंट अफेयर्स भी लेके आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्वेश्चन कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट करके। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी, उसका प्रारंभ किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी? सही जवाब होगा आपका जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम संबंधित है। गोपुरम आप लोग देखे होंगे कि ये जो गोपुरम पाई जाती है अर्थात द्रविड़ शैली की विशेषता है। तो द्रविड़ शैली के जितने भी साउथ के मंदिर है वो सब आपके द्रविड़ द्रविड़ शैली में ही बनी हुई। तो उसको गोपुरम किसको बोलते हैं? तो तोरण पर बने बहुमंजिला जो अलंकृत भवन होती है उसको बोला जाता है आपका गोपुरम। इसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा दरवाजा देखेंगे मंदिर के पहले, और इसके ऊपर एक के ऊपर एक एक मंजिल बनाते हुए छोटा छोटा आकार में, और ऊपर जाकर इस तरह का हो जाता है। हम लोगों के मंदिरों में देखने को मिलेगा इस आकृति का ऊपर में, लेकिन इधर आपका ढोलक नुमा इस तरह का मिलेगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग गोपुरम। तो ये इसको बोलेंगे तोरण पर बने बहुमंजिला भवन, जिसका एक साक्षात उदाहरण हम्पी का आपका विरूपाक्ष मंदिर भी है। अगला देखिए है कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान किस कारण परिवर्तित तो होता है? तो देखिए, केवल पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है जी, उसका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? घूर्णन के कारण, या फिर पृथ्वी के आकार के कारण, या पृथ्वी के आकार और घूर्णन दोनों पर आपका परिवर्तित हो जाएगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो पृथ्वी का है वो तो घूर्णन के कारण आप समझ सकते हैं। इसका 2-3 रीजन है कि हमारा सबसे ज्यादा जी का वैल्यू कहाँ होता है, तो आपका भूमध्य रेखा, या बोल सकते हैं पृथ्वी के आपका विषुवत रेखा पर, ये यहाँ पर पाया जाता है। और सबसे ज्यादा आपका कहाँ मिलेगा देखने को? तो यहाँ ध्रुव पर। ध्रुव पर यहाँ होने का 2 रीजन, एक तो यहाँ पर घूर्णन, जैसे जितना तेजी से ये वाला क्षेत्र आपका रोटेट करेगा, जैसे कि 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है, तो ये क्षेत्र को घूमने में तो स्लो मोशन में करेगा, लेकिन ये क्षेत्र तेजी से घूमेगा। तो ये क्षेत्र अगर घूम रहा है तेजी से, तो कहने का मतलब है कि यहाँ कमी होने का कहीं ना कहीं कारण एक आपका घूर्णन भी होगा। तो घूर्णन और आकार भी हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसका रेडियस जो है, इसके रेडियस के तुलना में ये रेडियस बड़ा है इसके कंपैरिजन में, तो ये बड़ा है, तो कहीं ना कहीं इसका आकार भी आपको डिपेंड कर रहा है। तो दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी के आकार तथा घूर्णन दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाइएगा तो भी जी का मान घटेगा, और नीचे आएंगे तो भी जी का मान घटेगा, और 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कब होगा आपका? 2026। इसका मेजबानी कौन देश करेगा? अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, या ये सभी देश करेंगे? सही जवाब हो जाएगा आपका ये तीनों देश मिलकर आपका करने वाले हैं 2026 का फीफा फुटबॉल कप की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच जो नौसेना अभ्यास हुआ वरुण वरुण 2022 का 20वां संस्करण हुआ है 2022 में, ये कहाँ आयोजित हुई है? ठीक है, तो ये हमारा हुआ है अरब अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर इसका सही जवाब हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक चीज यहाँ थोड़ा सा बता दें कि इसका पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप सेट प्रैक्टिस करके आंसर की इससे मिला सकते हैं वीडियो से। तो चलिए देखिए, पहला ऑप्शन है अध्यक्ष संसद द्वारा निर्वाचित किया जाता है, या फिर मनोनीत किया जाता है, या फिर अध्यक्ष जो है इसका चयनित किया जाता है, या फिर नियुक्त किया जाता है। तो देखिए, नियुक्ति तो होता है आपका सरकारी कार्यों में पदाधिकारियों की। तो अध्यक्ष को क्या करता है आपका, जितने भी लोकसभा के सदस्य होते हैं वो लोग उसमें से चूज करते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे। तो अध्यक्ष क्या हुए आपका? चयनित हुए। ठीक है, तो अध्यक्ष चयनित किए जाते हैं। क्लियर। अगला देखिए है कि सकल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीएनपी बोलते हैं, तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी बोलते हैं इसको, इसके बीच का अंतर किसके बराबर होता है? तो जीएनपी माइनस
अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और फिर आपका शुद्ध नेट आपका नेशनल प्रोडक्शन जो होता है, ये हमारा कहलाता है मूल ह्रास का। ठीक है, तो हमारा देखिए ऑप्शन देखते हैं, इधर तो है नहीं, आइए अब ऊपर देखते हैं आपका, तो ये हो गया पूंजी मूल ह्रास, ये आपका सही जवाब हो जाएगी। अगला देखिए, वीरशैव परंपरा का संबंध निम्न में से किस राज्य से? वीरशैव, शैव आपका ये देखने से लग रहा होगा ये आपका एक भक्ति परंपरा है, और भक्ति परंपरा ये शिव से संबंधित है, शिव भगवान से। ये आपका पड़ जाता है कर्नाटक राज्य का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए है कि माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? पॉपुलर क्वेश्चन है भाई, आपका असम में पड़ती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए है करंट से जुड़ा हुआ है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डस्टलिंग जो है, डस्टलिंग भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो डस्टलिंग भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, ये आपका एक आतंकवाद के विरुद्ध एक्सरसाइज किया जाता है, ये आपका भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आपका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है वो आपका सबसे ज्यादा थर्मल उत्पादन करने वाला है आपका विंध्याचल थर्मल पावर है स्टेशन, वो आपका सबसे ज्यादा आपको करता है, विंध्याचल नाम से है, तो वो सबसे ज्यादा आपका महाराष्ट्र का क्षमता है पूरे भारत में उत्पादन करने का, तो इसका आंसर हम लोग डी लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहा जाता है? तो इसको रबी फसल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए करे कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी आपका पड़ जाता है कहाँ? ये केरल में। ठीक है, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन रहा है। अगला है कि वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में विद्यमान ओजोन अवशोषण करता है। ओजोन किसका करता है भाई? तो ये आपका पराबैंगनी सौर विकिरण को अवशोषित करता है। और जो ओजोन परत है, जो ओजोन परत है उसकी चौड़ाई को नापा जाता है किस इकाई में? तो डॉप्सन में। ठीक है, डॉप्सन इकाई से नापा जाता है। ठीक है, अगला देखिए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये तो भाई आपका स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। कुछ आपका नॉर्मल क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा और कुछ थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, तो ठीक है, तो सभी तरह के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? तो ये थे आपको अशोक कुमार माथुर। अगला क्वेश्चन है ये करे कि कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम किसके ऑक्साइड के रूप में होता है? तो देखिए सबसे ज्यादा हमारा डेंजर कौन सा मानते हैं हम लोग? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन और सल्फर, सल्फर और फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम। तो जाहिर सी बात है हमारे वातावरण के लिए जो है वो सबसे पहले समझेंगे कि कौन सा हानिकारक है। तो सल्फर और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है ये अम्ल वर्षा कराने में बहुत ज़्यादा सहयोग करती है। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन जहाँ तक जाएगा वो नाइट्रोजन और सल्फर इसका सही जवाब हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कर है कि फौजदारी न्यायिक श्रृंखला की जिले का सबसे बड़ी अदालत कौन सी होती है? तो जिला का तो भाई सबसे बड़ा अदालत कोर्ट जो है वो हमारा सेशन कोर्ट होगा। ठीक है, और ये जो आएंगे हम लोग डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर पर देखेंगे तो ये फौजदारी है। ठीक है, अगर इसी पे आएंगे हम लोग क्रिमिनल का तो देखेंगे हमारा सबसे यहाँ राज्य का हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय, लेकिन हमसे पूछा है फौजदारी न्यायिक, तो सेशन कोर्ट सही जवाब आपका। अगला क्वेश्चन देखिए आइए कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत का गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है? तो मिनिमम आपका 7,000 जनसंख्या रिक्वायरमेंट है जब आपका ग्राम पंचायत बनेगी तो। अगला है निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण के हैं? उसको चूज करके कूट के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा होगा। पहला देखिए राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त, फिर आपका राज्य का ही है वित्त आयोग, फिर आपका राज्य निर्वाचन अधिकारी, फिर आपका पंचायत। तो जिला पंचायत जो है ये देखिए तो यहाँ पर राज्य निर्वाचन अधिकारी, ये तो राज्य के अधीनस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये संवैधानिक प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं लेंगे हम लोग का 1, 2 और 4 ऑप्शन डी ले लेते हैं, आपका डी सही जवाब हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि 97वां जो संविधान संशोधन 2011 में हुआ था वो किस विषय में हुआ था? तो यहाँ पर ये देखिए पहला ऑप्शन कर रहा है सहकारी संस्थाओं का गठन और कार्य संचालन, आतंकवाद से निपटने हेतु प्रयास, या भ्रष्टाचार, या फिर 14 वर्ष तक के बच्चों का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लिए किया गया था।
तो ये हुआ था आपका सहकारी संस्थाओं के गठन एवं कार्य संचालन के लिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है। सावित्री नदी आपका महाराष्ट्र में पड़ जाता है। ठीक है, ये राज्य पूछा था, महाराष्ट्र आपका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है। तो ये जो व्यक्त करने का है, राष्ट्रीय आय से या प्रति व्यक्ति आय से या जीवन स्तर में वृद्धि या फिर बेरोजगारी के आधार पर किया जा सकता है। तो जो अर्थव्यवस्था का विकास होता है वो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही गणना किया जाता है। जिसकी प्रति व्यक्ति जिस देश की अधिक होगी वो उसको विकसित मानेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय आय समिति का गठन आजादी के जस्ट 2 साल बाद आपका हो जाएगा 1949। ठीक है, अगला देखिए कर रहा है कि नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो साख स्रोत के उदाहरण है कौन सा। तो एक ये संस्थागत संस्था है, ये कोई गैर संस्थागत तो है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा संस्थागत, ये ऑप्शन ले लेंगे। अगला देखिए है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने हेतु संसद को कितनी समय सीमा दी गई है। ठीक है, तो देखिए संसद के पास जो अधिकतम समय सीमा होगी वो 6 महीने की होगी। क्यों? क्योंकि जो अधिकतम सत्र की जो अवधि होती है वो 6 महीना ही होती है। तो 6 महीना के अंदर अंदर इसको आपको समय सीमा दिया गया है। अगला देखिए कि संविधान का कौन सा संशोधन कर रहा है कि राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो ये आपका 52वां संविधान संशोधन था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्राथमिक शिक्षा को संविधान के मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया। तो ये देखिए बहुत इससे क्वेश्चन बनता है आपका प्राथमिक शिक्षा से। तो पहली बात कर लेते हैं, आपका 2002 में हुआ था, 86वां संविधान संशोधन था ये। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन में इसको ला के रखा गया था। और इसमें क्या है कि 8-6 क्या होता है भाई, 8-6 जोड़ेंगे 86वां, याद रखने का एक ट्रिक, मतलब 8-6 14 होता है। तो मतलब 14 साल तक के वर्ष, ये तो आपको 14 साल याद होगा तो 14 से 8-6 याद भी रख सकते हैं। 8-6 14, 6-8 नहीं याद रखना है, बड़ा से छोटा होगा। तो 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और अनुच्छेद अगर पूछता है तो 21 का क होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है कि जल की जो अस्थाई कठोरता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फाइड के कारण। तो यहां पर देखेंगे कैल्शियम का, तो आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ये कैल्शियम का क्लोराइड और सल्फाइड भी, इसका ऑप्शन डी ले लेते हैं। और इसी में देखिए अस्थाई और अस्थाई ये दोनों चीज अलग होता है, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी ऑप्शन में आपका वो भी दिया गया है कि अस्थाई कठोरता जो होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। प्लीज कमेंट कर लीजिएगा ये कौन सा। यहाँ थोड़ा सीक्वेंस भी क्वेश्चन का चेंज हो गया है, कोई बात नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन है कि आपका मोलारता जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी का पूछ रहा है आपसे, मोलारिटी का नहीं पूछ रहा है। तो ये हमारा कौन सा जवाब हो जाएगा, तो मोल पर केजी हो जाएगा। ठीक है, मोल पर केजी इसका सही जवाब हो जाएगा। और यही मोलारिटी का पूछता है तो मोल पर लीटर होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी होना चाहिए सही आंसर। एक बी ऑप्शन इसमें आप लोग नहीं लगाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि केरल की राजकीय भाषा कौन है। तो मलयालम है वहां की राजकीय भाषा। अगला क्वेश्चन है कि आपका पर्माकल्चर किससे संबंधित है, पारिस्थितिकी कृषि, व्यापारिक कृषि, संचित कृषि या ले कृषि या ले खेती से। ठीक है, तो पर्माकल्चर आपका पारिस्थितिकी कृषि को बोला जाता है। अगला देखिए कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसमें क्वाशियोकर जो है ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, रिपीटेड ये भी क्वेश्चन है, प्रोटीन के कमी के कारण होती है। अगला है कि मनुष्य की स्मृति मस्तिष्क के कौन से भाग में अवस्थित होता है। तो हम लोग बोलेंगे इसका आपका प्रमस्तिष्क में होता है। स्मृति का जितने भी आपका ये याद करने की शक्ति है वो आपका प्रमस्तिष्क, मेंडुला से आपका जितने भी ये है आपका उल्टी का होना या बोल सकते हैं शरीर के संचालन की सारे काम आपका मेंडुला की है। अगला है कि किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। तो आपका पोरीफेरा को बोला जाता है स्पंज। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत सारे जाति थी नाम के हैं स्पंजी, जैसे डेमो स्पंजी, आपका कैलकेरिया, ये सब स्पंजी श्रेणी के अर्थात
पोरिफेरा श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसको स्पंज कहा जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि आवश्यक वसा अम्ल है, उसको आपको बोलेंगे, जो भी वसा अम्ल होती है उसमें आपका लिनोलिक एसिड पाई जाती है, आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए कि भारत और तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा है, ठीक है। तो ऐसे देखिए जो आपका भारत और चीन का सटा हुआ क्षेत्र है तो उसी का तिब्बत का भी क्षेत्र आ जाता है, तो उसी का बनाया हुआ आपका मैकमोहन रेखा हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि पंचायती राज एक संरचना है, कैसा है, प्रशासनिक, वित्तीय, परामर्शदात्री या फिर भौतिक। केवल नाम मात्र का भौतिक नहीं, पंचायती राज जो है आपका एक प्रशासनिक हो जाएगी, प्रशासन करने अर्थात प्रशासन से जुड़ा हुआ ये एक श्रेणी है पंचायती राज, इसलिए आपका प्रशासनिक श्रेणी में आएगी। अगला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध ग्रंथ में त्रिभुजों के लिए नियम का उल्लेख देखने को मिलता है। तो देखिए जो बौद्ध ग्रंथ है उस वो जो आपका है, तीनों ग्रंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिपिटक बोलते हैं, जो आपका विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक है। तो इसमें त्रिभुजों का जो नियम का उल्लेख मिलेगा वो मिलेगा आपका विनय पिटक में, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अरे आपका कि 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे, ठीक है। ये आपका कहना था कि मेरा मानना है अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा, यह कथन गोविंद वल्लभ पंत जी का। अगला क्वेश्चन देखिए करा, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है। तो उस तरह की खेती आपका ट्रक फार्मिंग बोलते हैं उसको, जो केवल सब्जी के विशेषज्ञ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है वो सबसे बड़ा उत्सर्जन करता है, उसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब गैसें जो हैं वो उत्सर्जन कौन करता है, मुख्य रूप से कहाँ से ये उत्सर्जित होता है, तो ये ऊर्जा से, जो ऊर्जा निर्माण होती है उससे ज्यादा आपका बनता है ये, ठीक है। अगला देखिए कि किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है, ठीक है। अभी हमने जस्ट इसका बताया था द्रविड़ शैली, जो हम लोग गोपुरम की बात किए दूसरे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, तो हमने बताया कि वहां पर द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण आपका कौन सा है, हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है वह आपका वास्तुकला द्रविड़ स्थापत्य कला की एक शैली के अंतर्गत आएगी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए कर है कि चोट लगने पर जो रक्त स्राव है उसको रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है थ्रोम्बोसाइट जो है, थ्रोम्बोसाइट वो सबसे अधिक सहायक है, कौन, तो रक्त स्राव को रोकने और जो रक्त जमता है उसके लिए, ठीक है। अगला है कि एक वयस्क पुरुष के लिए निम्नलिखित में से आपका पूछ रहा है सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर में कितना होता है। तो देखिए यहाँ देखने की ये क्वेश्चन की बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ऑप्शन की बात किया जाए तो 13 पॉइंट, कहीं भी बुक में देखेंगे तो 13.8 से अधिक ही मिलेगी, ठीक है। तो 13.8 से 15 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसमें हमारा एवरेजन कितना ले लेंगे हम लोग, 14.5 ग्राम। 13.8 से तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा 14.5, ठीक है। तो एवरेज 14.5 ग्राम पर 100 मिलीलीटर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अगला देखिए कि यदि कोई पिंड किसी तल के एक बिंदु के परिक्रमा करता है, ठीक है, किसी एक बिंदु का परिक्रमा करता है तो उसको उसका जो कोणीय संवेग की दिशा होगी वो हमेशा क्या होगा, घूर्णन अक्ष की ओर होती है, ठीक है, घूर्णन अक्ष की ओर होगी। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन से दो आधारभूत बल जो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। देखिए आकर्षण बल जब लगता है तो ये तो यूनिवर्सल रहा है आपका, एक गुरुत्वीय बल जरूर लगेगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आपका जरूर से लगेगा, क्योंकि कण हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, कुछ भी हो, उसमें आपका गुरुत्वीय बल यूनिवर्सल लॉ फॉलो करता है, जो कि दो बोल सकते हैं कि दो पदार्थों के बीच बल लगता है। तो न्यूट्रॉन है, दो न्यूट्रॉन है तो इसमें लगेगा। दूसरा चीज जो है वो आपका न्यूट्रॉन से कौन सी चीज आएगा, स्थिर विद्युत तो आपका इलेक्ट्रॉन से होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, न्यूट्रॉन होगा तो आपका एक गुरुत्वीय, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से लगेगा तो आपका एक नाभिकीय बल लगेगा, ठीक है, गुरुत्वीय और नाभिकीय बल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कर है कि किसी सरल लोलक की काल्य अवधि स्वतंत्र होती है, तो टी बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2π√L/g होती है, ये फॉर्मूला पता है। तो देखिए यहाँ पर जो टाइम है वो किस किस पे डिपेंड करेगा,
तो एक तो गुरुत्वीय त्वरण पे और दूसरा उसके लोलक के लंबाई पे। तो इसमें देखेंगे तो लंबाई पे करेगा, कंपन के आयाम, आयाम कहने का मतलब ये लेंथ ही हो गया, जितने बड़ा लेंथ रहेगा उतना लंबा दोलन करेगा, ठीक है। तो कंपन के आयाम से भी आपका डिपेंड रहेगा। लेकिन स्वतंत्र का बात करें तो एक ही ऑप्शन आप बच गया, इसमें मास का कहीं जिक्र नहीं है, मास आपका एम कहीं नहीं है, तो द्रव्यमान से जो है वो आपका स्वतंत्र होता है, इसलिए ऑप्शन जो है ए आपका सही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगी 2024 में, उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये आपका पेरिस फ्रांस में होगा, ठीक है। उसके बाद का जो होगा आपका 2028 बोल सकते हैं, वो आपका लॉस एंजलिस में प्रस्तावित है, तो ऐसे 2024 का क्लियर पेरिस हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये कर रहा है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल जो है, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का ट्रॉफी किसे प्रदान किया गया है, थल सेना को, नौसेना को या फिर वायुसेना को, तो इस बार मिला है आपका नौसेना को, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल। और अंतिम क्वेश्चन ये आपका है 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो रणजी ट्रॉफी जो है ये आपका क्रिकेट से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। डुरंड जो है वो आपका हॉकी, गलत दे दिया डुरंड, यही बी ऑप्शन जो गलत है मेरा। डुरंड जो है वो आपका फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी आपका फुटबॉल हो जाएगा। और जो है गाइडर कप ये आपका गोल्फ से हो जाएगा, और संतोष ट्रॉफी भी आपका फुटबॉल से है, ठीक है। तो इसी के साथ ये 50 सेट का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर से ऑन कर लीजिएगा, ताकि देखिए जो भी आपको वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सप्ताह में तो इसको 1-2 सेट आपको जरूर से देखने को मिलेगी, मैंने पहले भी बोला है। तो चैनल पर बने रहें, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।